आज हम आपको एक ऐसी स्त्री की कहानी बताने जा रहे हैं जिसकी सुंदरता ही उसका अभिशाप बन गई। तो आइए जानते हैं उस स्त्री की कहानी के बारे में। आम्रपाली की कहानी की शुरुआत वैशाली नगर से होती है। वर्तमान में वैशाली बिहार में स्थित है। अगर ऐसे देखा जाए तो वैशाली वह नगर है जिसने संपूर्ण विश्व को सबसे पहले गणतंत्र का पाठ पढ़ाया था। इस क्षेत्र पर शासन करने वाले राजा महाराजाओं के साथ असीम सुंदरता की धनी नगरवधु आम्रपाली के किस्सों से इतिहास के पन्ने रंगे हुए हैं। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व एक गरीब दंपति को आम के पेड़ के नीचे एक मासूम कन्या मिली। इसको यहाँ कौन छोड़ गया, इसका कुछ भी पता नहीं था। लावारिस रूप में मिली इस मासूम और सुंदर कन्या को एक सामंत ने पेड़ के नीचे से उठाया और अपने घर ले गया। क्योंकि यह आम के वृक्ष के नीचे पड़ी मिली थी, इसलिए इसका नामकरण उस सामंत ने आम के नाम पर ही आम्रपाली रख दिया। ऐसी ही ज्ञान भरी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आम्रपाली जब युवा अवस्था में पहुंची तो वैशाली नगर के सभी युवक उससे शादी करने के लिए तड़पने लगे। आम्रपाली के माता पिता के पास रोज सैकड़ों रिश्ते आने लगे। आम आदमी से लेकर राजा महाराजा तक, एक छोटा सा काम करने वाले व्यक्ति से लेकर व्यापारी तक, हर कोई आम्रपाली को पाना चाहता था। आम्रपाली के माता पिता के लिए यह बहुत ही दुविधापूर्ण और संकट का समय था, क्योंकि अगर वह किसी एक को आम्रपाली के लिए चुनते तो वैशाली नगर में अशांति फैलने का डर था। इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला के रूप में जाने जाने वाली आम्रपाली को जब कोई एक बार देख लेता तो फिर उसकी नज़र नहीं हटती। इतना ही नहीं, इसके बाद वह किसी अन्य स्त्री में दिलचस्पी नहीं लेता था। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम्रपाली कितनी सुंदर थी। आम्रपाली के माता पिता उसके विवाह को लेकर चिंता में पड़ गए, क्योंकि वह किसी से भी दुश्मनी नहीं करना चाहते थे। आम्रपाली की सुंदरता और विवाह से संबंधित समस्या का निराकरण करने के लिए वैशाली में एक बहुत ही बड़ी सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में हजारों की संख्या में युवाओं ने भाग लिया जो आम्रपाली से विवाह करना चाहते थे। इतनी बड़ी मात्रा में एक साथ युवाओं को देखकर वैशाली गणतंत्र की सभा में यह निर्णय लिया गया कि आज से आम्रपाली किसी एक की न होकर संपूर्ण वैशाली नगर की नगरवधु घोषित की जाती है। ऐसा करने के पीछे मुख्य कारण वैशाली गणतंत्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना था। अगर किसी एक के साथ आम्रपाली का विवाह किया जाता तो ऐसा अंदेशा था कि राज्य में अशांति फैल जाती, क्योंकि अब आम्रपाली नगरवधु बन गई, इसलिए हर कोई स्वतंत्रता के साथ उसे प्राप्त कर सकता था। इस तरह का निर्णय आम्रपाली को आजीवन नगरवधु और उसके पश्चात राज दरबार की नर्तकी बनाकर छोड़ दिया। इतना ही नहीं, आम्रपाली के लिए एक बहुत बड़े और खूबसूरत महल की व्यवस्था की गई, जिसमें उसकी सेवा करने के लिए दासियों को भी लगाया गया। आम्रपाली के महल में सभी सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसके ऊपर लगा सबसे बड़ा कलंक अमीट था। आम्रपाली के पास इतनी अधिक मात्रा में धन दौलत थी कि राजा महाराजा और बड़े बड़े व्यापारी भी उनसे उधार पैसे लेते थे। कहते हैं कि संतों के संपर्क में आने से बुरा इंसान भी अच्छा बन जाता है। आम्रपाली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वैशाली नगर में एक नगरवधु का जीवन व्यापन करने वाली आम्रपाली के जीवन के अंतिम समय में ऐसा पड़ाव आया जिसने उसके जीवन को पूर्णतः बदल दिया। यह घटना उस समय की है जब आम्रपाली भगवान बुद्ध के संपर्क में आई और उनके प्रवचन सुने। आम्रपाली और बुद्ध का संबंध एक गुरु और शिष्य का था। तो दोस्तों, यह थी कहानी इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला आम्रपाली की, जिसकी खूबसूरती ही उसका सबसे बड़ा अभिशाप बन गई और उसे
पूरे नगर की नगर वधु बना दिया गया।